ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखे थे, और हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड इन द सेंस हम लोग का था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हम लोग देख रहे थे। तो इसको हम लोग एक बार रिकेप कर लेते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का फोर्स है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जिस क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, या जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है हम लोग के पास। और कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लोग के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो उस पर हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जो फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, है ना, तो उसी को आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्या बोला गया था कि इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या था हम लोग पास, सबसे पहले देखे थे कि उसके पास हम लोग यहाँ पे तीन पॉसिबल पाथ हो सकते हैं हम लोग के पास, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था हम लोग पास सबसे पहले कि अगर जो चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल तुम फेंके हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारे पास हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के तुम या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल तुम चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, थ्रो की हो, तो बेसिकली राइट, हाँ। तो ये अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इन साइड ऐसे, और इसी के ही डायरेक्शन में या इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल को थ्रो की हो, तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होगा, राइट। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से तुम क्या देख सकते हो हमारे पास, जो उस पर जो फोर्स होगा, है ना, क्या फोर्स होगा हमारे पास उस पर, जब तुम यहाँ पे फोर्स देखोगे तो क्यू वी, और सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास, तो वी और बी के बीच का एंगल कितना होगा जी हमारे पास, अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वी और बी के बीच का एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्शन हम लोग का सेम है तो वी और बी के बीच का एंगल या तो जीरो होगा या तो 180 होगा, है ना। पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया था हमारे पास, तो उस केस में कोई भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा हमारे पास, राइट। तो ये पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे देखी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी कि जो मोशन ऑफ द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जस्ट वेट, क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे थ्रो किए। तो अगर हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर कोऑर्डिनेट तुम ले लोगे जेड डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी, तो वी बी साइन 90 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में जो पाथ होगा, ठीक है, क्या होगी, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एवरी पॉइंट पे हम लोग क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी जो इनिशियल है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर होगा, तो जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा हमारे पास। सर्कुलर पाथ होगा मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे इधर हम लोग मूव कर रहे हैं हम लोग पास, ठीक है, पार्टिकल हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी अगर तुम यहाँ पे कर्ल फिंगर करोगे वी की ओर अपना हाथ को ऐसे इस तरीके से तुम, ठीक है, फैलाओगे, और बी की ओर अगर तुम रोटेट करोगे, जैसे इधर हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा वी है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हम लोग के पास वी है, और बी नीचे की ओर है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो हर फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फोर्स उधर लगेगा तो उधर मूव करना चालू करेगा। तो इस तरीके से वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, इसमें हम लोग देखे थे ओनली मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में देखे थे कि जब हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, न तो परपेंडिकुलर न तो पैरेलल है, कोई भी पर्टिकुलर एंगल से हम लोग यहाँ पे थ्रो किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। न तो 90 डिग्री है, या न तो पैरेलल है, न तो एंटी पैरेलल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका जो पाथ होगा हमारे पास, ठीक है, उसका जो पाथ होगा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, है ना, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक हो जाएगा उसका पैरेलल कंपोनेंट, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में मूव करता है हमारे पास। और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये एरो वाला, ठीक है, और ये हम लोग के पास दो कंपोनेंट इधर से हम लोग थ्रो किए थे, तो एक एक तो हो जाएगा उसका पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन वाला, है ना। तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वाला है, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला है उसके कारण हम लोग यहाँ पे सीधा जाना चाहेगा हमारे पास उसी डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर करेगा। तो एक सर्कल मूव करता है, वो सर्कल होगा हमारे पास, है ना। तो उसी पॉइंट पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो सर्कल जैसे तुम यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो उसी पॉइंट पे आके वो मीट नहीं करेगा, जो सर्कल का जो पॉइंट है, जैसे हम लोग सर्कल यहाँ से बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे वो नहीं आएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, मूविंग सर्कल बोल सकते हो, जिसको हम लोग बेसिकली हेलिक्स बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइप का पाथ होगा हमारे पास। ओके, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो पाथ होगा मूविंग सर्कल होगा, राइट। तो मूविंग सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो हेलिक्स में एक हम लोग यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, और उसी पॉइंट पे तो नहीं आएगा वो, जो सर्कल आएगा मूव करके एट द एंड हम लोग यहाँ पे उसी पॉइंट पे नहीं आएगा वो, ठीक है। तो मूविंग रहेगा वो हमारे पास, है ना, उसी पॉइंट पे वो नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे हमारे पास बेसिकली, है ना। तो अब हेलिक्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, दो हेलिकल पाथ कब आएगा पार्टिकल का, हेलिकल पाथ तभी आएगा जब उसका जो दोनों कंपोनेंट, यानी कि कोई भी ना तो पैरेलल होगा ना तो परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी वो क्या करता है हम लोग यहाँ पे, किससे किसके परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, है ना। और पैरेलल मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन किए थे, पीच, पीच मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन रोटेशन। तो क्या है, जो सर्कल हम लोग यहाँ पे कर रहा है, एक रोटेशन हम लोग कर रहा है, तो उसी पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है हमारे पास, है ना। तो एक जैसे इधर से जाएगा एक सर्कल ऐसे होगा, ये सर्कल है हमारे ऐसे इस तरीके से, लेकिन उसी पॉइंट पे वापस नहीं आएगा। उसी पॉइंट पे वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा उसका पार्टिकल का, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इसलिए जो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया था तो दूसरे बार में यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट किया था फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट है, सर्कुलर और स्ट्रेट मोशन दोनों हो जाएगा हमारे पास। तो ये हेलिकल पाथ होगा। तो एक रोटेशन में, ठीक है, जितना डिस्टेंस और लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द हेलिक्स बोलते हैं हमारे पास। ओके, तो पिच ऑफ द हेलिक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेलोसिटी इनटू एक रिवॉल्यूशन में कितना उसका टाइम पीरियड लग रहा है हम लोग का, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या था हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल इधर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इस तरह से वी वेलोसिटी से जा रहा है तो, और ये भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है हमारे पास या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स एफ इजिकल क्या होता है हमारे पास, एफ इजिकल बेसिकली, ठीक है, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई होगा। और उसी से ही हमारे पास क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो जिधर हम लोग का पार्टिकल मूव करते रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम लोग यहाँ पे उस पर क्या लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे हम लोग यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्यू इंटू ई हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है तो ई, है ना, नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट। तो ये बेसिकली जो वेक्टर फॉर्म इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास। और अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तो पैरेलल और एंटी पैरेलल था, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ भी हम लोग पे पार्टिकल्स को हम लोग थ्रो करें, या तो परपेंडिकुलर करो या, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम थ्रो करोगे तो उसका जो पाथ होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, वो पैराबोलिक पाथ होगा हमारे पास, है ना। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टिकल को मैं इस तरीके से थ्रो करूंगा यहाँ पे, तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये जो एरो वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है हमारे पास। तो अगर मैं पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल फोर्स जो होगा हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर पार्टिकल को तुम ऐसे फेंक रहे हो हमारे पास तो फोर्स इधर लगेगा, तो पार्टिकल यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर पार्टिकल कोई भी पर्टिकुलर एंगल से इधर फेंक रहे हो हमारे पास तो भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में फिर ऐसे करते करते जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। किस केस में हमारे पास ये बात करें हमारे पास, जब पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर बोल सकते हो या कोई भी पर्टिकुलर एंगल से तुम यहाँ पे थ्रो कर रहे हो, उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कंबाइंडली हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हेलिकल पाथ है ना, उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जो सर्कुलर जो पाथ है हमारे पास, है ना, उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, है ना, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे उसमें कंसिडर करना रहता है हमारे पास। तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जो नेक्स्ट हम लोग का है
एक हम लोग यहाँ पे पहले ओवरव्यू देखे थे किस तरीके से मोशन होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरीके से था ओनली, एक था पैरेलल था या एंटी पैरेलल था। तो कोई भी हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा हमारे पास। सर्कुलर पाथ मूव कब करता है, जब v परपेंडिकुलर टू b होता है। और हेलिकल पाथ कब मूव करता है हमारे पास, जब v, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, बेसिकली ना तो परपेंडिकुलर होता है ना तो पैरेलल होता है, मतलब एट ए पर्टिकुलर एंगल होता है। तो उस केस में वो हेलिकल पाथ हम लोग यहाँ पे मूव करता है हमारे पास। तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या था उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे हमारे पास जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो पार्टिकल, ये हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इन साइड है हमारे पास, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वेलोसिटी v, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर है। मतलब ये अगर तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे हमारे पास, है ना, तो इन साइड इनटू द पेज हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कट वाला, और ये हमारे पास जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ही तुम यहाँ पे v क्रॉस b करोगे जो थंब का डायरेक्शन इधर आएगा हमारे पास, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे तुम यहाँ पे बोल सकते हो हमारे पास, है ना। तो इस केस ये इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो जो पार्टिकल होगा, ये जो पार्टिकल है हमेशा उसको मैग्नेटिक फोर्स जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इस तरीके से आएगा, और पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में हम लोग यहाँ पे मूव करेगा, इस उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो था इधर लगेगा सेंटर, यहाँ पर रहेगा तो इधर लगेगा पार्टिकल, जिस जिस पोजीशन पे रहेगा, है ना, जिस जिस पोजीशन पे रहेगा सर्कुलर पाथ के उसी उसी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्टिकल का मोशन हम यहाँ पे सर्कुलर होगा हमारे पास, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो जब पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे हमारे पास। तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहला चीज तो हमारे पास अगर पार्टिकल यहाँ पे है लेफ्ट, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो उसका जो वेलोसिटी है इधर होगा हमारे टेंजेंट हम लोग यहाँ पे, है ना, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ये वाला v क्रॉस b, ये v का डायरेक्शन होगा और b का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, थंब का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो पार्टिकल है एक हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन हम लोग यहाँ पे करेगा हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है हम लोग जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं हमारे पास, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिज्म में जो पढ़ चुके हैं या जो पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे उनके लिए। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उस पोजीशन पे जो उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, और ये उसका रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं उनका सर्कुलर मोशन में। तो ये हम लोग देखेंगे तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ओनली यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, है ना, जो टुवर्ड सेंटर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में बेसिकली क्या आ जाएगा, टोटल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो क्यू वी बी साइन थीटा या साइन 90 हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल हम लोग यहाँ पे ये क्यू है ना, और v क्रॉस बी, तो वी बी साइन 90, तो क्यू वी बी आ जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। इसको जस्ट तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, r इधर चले जाएगा तो एम वी अपॉन क्यू बी आ जाएगा। तो एम वी अपॉन क्यू बी, तो एम वी क्या होता है बेसिकली मोमेंटम, तो मोमेंटम अपॉन क्यू बी की फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अगर हम लोग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बेसिकली पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी हमको पता चल गया, पी जी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे, ठीक है, आर इंटू क्यू बी हो जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, या रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेडियस और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखना चाहते हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी इंटू क्यू बी, ऐसे हो सकता है। या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तुम देखोगे पी जो हो जाएगा क्यू बी आर स्क्वायर अपॉन 2m, है ना। इस तरीके से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो भी तुम्हारा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में या मोमेंटम में रिलेशन तुमको देखना है तो, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोग सर्कुलर पाथ का जो रेडियस ये होगा हमारे पास, राइट। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे वो देख चुके थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे कोई पोटेंशियल से, ठीक है, एक्सीलरेट करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है ना यहाँ पे रेडियस वाला,
ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पे मूव करेगा वो, वहाँ पे अपने आप तो मूव नहीं करेगा ना, कोई तो उसको हम लोग यहाँ पे एनर्जी दिया रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल या बैटरी लगा के हम लोग यहाँ पे अगर पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहे हैं या मोशन में ला रहे हैं, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V हम लोग यहाँ पे उसकी जगह पे यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम पीरियड एक रिवर्सन करने में, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने में, एक रिवर्सन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा 2/r, क्योंकि सर्कुलर है, और अपॉन वेलोसिटी यानी कि जो इसका स्पीड हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा 2πr, और उसका वेलोसिटी आर हमको पता है और वी हमको पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर का जो रिलेशन है क्या होता है एम वी अपन क्यू बी। आर कहाँ से आया था, बेसिकली यही से आया था, एम वी स्क्वायर बाई आर से इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ से आया था, यहाँ से आर का रिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट। तो इसी को तुम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे पास आगे। ओके, ठीक है। तो इसी से आर का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो जो टोटल टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन का हो जाएगा 2πm/q भी आ जाएगा, इसका हम लोग के पास जो है ना, क्या हो गई, ओके जस्ट वेट। से के बाद हम लोग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, वो भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 1/टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन होगा, है ना। और ये जो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन में भी हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिस्टम हम लोग यहाँ पे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओके, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो किस टाइप का क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड हम लोग तुमको टास्क शायद दिया गया था, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था हमारे पास कि ए लार्ज सीट कैरी से सरफेस करंट के, है ना, सरफेस करंट के बारे में तो तुमको पता ही होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी पढ़े ही है हम लोग के पास, है ना। तो ए लार्ज सीट कैरी से सरफेस करंट के ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is thrown towards the sheet from a distance d with speed v. Okay, what can be maximum value of velocity so that the particle does not hit the sheet? ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि जो एक चार्ज पार्टिकल को, ये हमारे पास सीट है जिसमें सरफेस करंट हम लोग पे फ्लो हो रहा है हमारे पास, है ना, सरफेस करंट हम लोग पे फ्लो हो रहा है हमारे पास, तो इसके थ्रू इधर हम लोग पे फेंका जा रहा है हमारे पास, राइट, इस तरीके से। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू तुम इस तरीके से देख सकते हो हमारे पास, जो सीट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, इसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं हमारे पास, सीट में ऐसे हो जाएगा। तो अगर सीट में ये करंट है, सरफेस करंट है, तो उसके अप साइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो, तो अपना जो कर्ल फिंगर ऊपर की ओर घूमता हुआ आएगा, तो उसमें टेंजेंट डालोगे तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, क्या होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा की जगह के आ जाएगा बाई 2, और एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा μ0 हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब चार्ज पार्टिकल इस सीट की ओर ऐसे फेंका जा रहा है, तो अब देख सकते हो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दोनों क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस पर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण हम लोग पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कितना, ठीक है, स्पीड से उसको फेंका जाए कि ये इसको हिट जस्ट यहाँ पे हिट ना करके सीधा जस्ट इसको टच करके इस तरीके से वापस सर्कुलर मोशन करे। क्वेश्चन समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली वही करना है जो हम लोग यहाँ पे रेडियस हम लोग को फाइनल करना रहता है, आता है हम लोग पास, है ना। तो नेट फोर्स अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो नेट फोर्स टू आवर सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन डी, है ना। डी हम लोग क्या है डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, जहाँ से उसको फेंका जा रहा है हमारे पास, है ना, ये डिस्टेंस है हमारे पास जस्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको जस्ट ये टच करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तभी होगा हमारे पास, है ना। ये डिस्टेंस दिया है आर की जगह, तो वहाँ पे आर फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे डी फाइंड कर सकते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होगा, है ना, या उससे हम लोग यहाँ पे कम में फेंकेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले से ही आ जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली उसको टच नहीं करेगा हमारे पास, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो जस्ट वेरी सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो इसका जो वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास, राइट, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन शायद तुमको दिया गया था हमारे पास कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सो दैट इट डज नॉट गो आउट ऑफ फील्ड, है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखो कि एक हम लोग के पास एक फील्ड है ना, एक रीजन है हमारे पास इस तरीके से था, और ये बेसिकली एल लेंथ का रीजन है, बेसिकली ये L/2 डिस्टेंस था हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका ये सेंटर है हम लोग यहाँ पे, है ना। और फील्ड जो है इन साइड है, ये एक रीजन है हम लोग यहाँ पे, एक बॉक्स है, एक एरिया है जहाँ पे हम लोग का फील्ड है। तो यहाँ पे तुमको फाइंड करना था कि कितना हम लोग यहाँ पे
फील्ड हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या बोला गया था, वेलोसिटी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सो दैट इट डज नॉट गो आउट ऑफ द फील्ड। अच्छा, कौन यहाँ पे, तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा हमारे पास, है ना। तो एक चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ पे कहीं से मोशन करना स्टार्ट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो कितना वो वेलोसिटी होगा जिससे फील्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, है ना, तो इस डायरेक्शन में हम लोग अगर यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो कितना उसका वेलोसिटी होना चाहिए जो ये इससे बाहर न जाए हमारे पास। मतलब एग्जैक्टली अभी जो केस किए थे वैसे ही है कि यहाँ तक ही आए और एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे कंप्लीट करे। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे सेंटर मतलब यहाँ से, तो ऑब्वियसली L/2 डिस्टेंस तक हमारे पास जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये हमारे पास रीजन है। तो उसका जो चार्ज जो है, उसका जो पार्टिकल है, उसका जो चार्ज है क्यू है, उसका मास हम लोग यहाँ पे एम है। ऐसे हम लोग यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे, इसको जब तुम यहाँ पे तुम फाइनल करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली तुमको पता है कि रेडियस, अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो रेडियस होता है आर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। ये हमेशा माइंड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, एम वी अपन क्यू बी आ जाएगा, है ना, जो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास, आर मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पे, L/2 तक हो सकता है ना, बेसिकली इतना ही होगा हमारे पास। मैक्सिमम जो रेडियस होगा L/2 तक होगा, है ना। मैक्सिमम जो रेडियस होगा वो कितना होगा हम लोग यहाँ पे L/2 तक हो जाएगा हमारे पास। और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस पे हमेशा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे हमेशा पास करेगा ऑब्वियसली, है ना। अभी हम लोग अभी देखे थे जब भी सर्कुलर मोशन करेगा हमारे पास, है ना। तो जहां से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे रिटर्न, मतलब बेसिकली ये है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से आता है, तो जहां से अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं यहाँ से, तो वहीं पे एक सर्कुलर पार्ट हम लोग यहाँ पे बना के इस तरीके से, है ना, जो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा हमारे पास L/2 रेडियस तक। तो यहाँ से ही हमारे पास जो बेसिकली तुम सर्कल यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से, है ना, यहाँ से जो होगा मैक्सिमम L/2 तक जाके यहाँ तक हम लोग यहाँ पे, और उससे बाहर नहीं जाना चाहिए हम लोग पास, तो वहीं तक रिटर्न आता है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सर्कल हम लोग यहाँ पे सही से नहीं बना है, तो क्या बोलते हैं बेसिकली, जहाँ से हम लोग यहाँ पे थ्रो करोगे वहीं पे रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा हमारे पास, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल इससे हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो फोर्स होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो रेडियस है ना L/2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल बाहर चला गया, इसका मतलब जो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, यहाँ पे तुम तो इफ, है ना, अगर तुम देखते हो कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन L/2 हो जाएगा, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, आउटसाइड चले जाएगा पार्टिकल, ठीक है, गो आउटसाइड। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका जो रेडियस हो जाएगा L/2 हो सकता है। मैक्सिमम जो रेडियस होगा हमारे पास कितना हो सकता है, L/2 तक हो सकता है हमारे पास। तो उसी केस में हम लोग यहाँ पे वी मैक्सिमम तुमको फाइंड करना है और एल की जगह L/2 पुट कर देना है। तो यहीं से ही तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे देखोगे, है ना, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू देखोगे तो वो L/2, है ना, जो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी मैक्सिमम, राइट, और अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से तुम वी मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो हमारे पास। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है हमारे पास, है ना। तो वी मैक्सिमम यहाँ से अगर तुम फाइंड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी एल, क्यू बी एल अपॉन 2 इंटू एम। ये तुम्हारा वी मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा। तो जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो माइंड में क्या रखना है हमारे पास, जो सर्कुलर मोशन करेगा और जो हमेशा जो फोर्स होगा हमेशा जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा हमारे पास, और पार्टिकल अपने ही, ठीक है, जो इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है, आएगा हमारे पास जब हम लोग यहाँ पे मोशन सर्कुलर करेगा तो हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया था। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन इसी पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी बात, यहाँ तक ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल having same kinetic energy, having same
काइनेटिक एनर्जी are thrown into a perpendicular magnetic field are thrown into a perpendicular magnetic field। ठीक है, बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ओके, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो बेसिकली यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, उसमें हम लोग यहाँ पे जो 4 इंटू, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारे पास। अल्फा पार्टिकल मतलब बेसिकली हीलियम जो होता है हमारे पास, है ना, वही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल मतलब जो हीलियम न्यूक्लियस है ना, उसी को न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग सेम होते हैं। तो बेसिकली लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मास हो गया, चार्ज है ना ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हमारे पास, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ओबियसली हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, जब हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स को, ठीक है, क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो रेडियस में रिलेशन क्या देखे थे हमारे पास, अभी हम लोग देखे थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड योर सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन मूव करेगा, ये देखे थे हमारे पास। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्यू, है ना, वी बी से हम लोग यहाँ पे, मैं डायरेक्टली देखो बेसिक से ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जो फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो यहाँ से तुम फाइनल कर सकते हो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देखे थे एम भी, है ना, अपॉन क्यू बी, है ना। यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा, r उधर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा। और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, है ना, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये यही आया था हमारे पास, मोमेंटम अपॉन क्यू बी आया था, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, तो p इज इक्वल टू क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी रेडियस में रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन हमारे पास क्यू बी। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है बोल रहे हैं। तो अभी हमको क्या देखना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन हो गया, है ना, ये रिलेशन हो गया। तो हमको देखना है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन और अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बेसिकली, ठीक है, मास और चार्ज, है ना, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी √2m ये सब कैंसिल हो जाएगा, बी सेम है हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। तो चार्ज ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज। समझ में आया हमारे पास। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये क्या है, ये हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है। तो अब यहाँ से तुम देखोगे दोनों का जो रेडियाई का जो, ठीक है, रिलेशन देखोगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/4, है ना, अप्रोक्स है, क्योंकि मास ऑफ